पहली ही बार में इस हेयर ग्रोथ टॉनिक से मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया। क्या आपको भी है बालों के झड़ने की समस्या? बाल बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं करते हैं, जब भी कंघी करते हैं तो ढेरों बाल आपके कंघी के साथ ही आ जाते हैं। अगर आपको बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, चाहे से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चाहे से आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे बालों की जो लेंथ है, कभी भी हम बालों को ट्रिम भी करवाते हैं तो मान के चलो अगर इतनी लेंथ है तो यहाँ तक ही बढ़ते हैं, अगर ट्रिम करवा के इतने छोटे करा दिए तो यहीं तक बढ़ेंगे, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये समस्या भी है, बालों से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की समस्या है, तो उसका समाधान आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको घर के जो आपका किचन है ना, उसी में मौजूद चीज़ों का उपयोग करना बताऊंगी। बहुत ज़्यादा तामझाम में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं लेंगे जो आपको मार्केट में अभी जाकर के मतलब कि लानी पड़ेगी। सब चीज़ें घर के अंदर ही अवेलेबल रहेंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सच में चाहते हो कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा काले घने इस तरह से सिल्की शाइनी हो जाएं, कभी ना झड़ें, तो देखो जी, मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ कि जब भी आपको अपने बाल धोने हैं तो बालों को धोने से पहले अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो 1-2 घंटे पहले, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा पहले, मतलब आधा घंटा तो एक बहुत ही मिनिमम टाइम है। मान के चलो कि आप सुबह ऑफिस भी जाने वाले हो तो आप जैसे सुबह उठोगे, उठने के बाद जैसे फ्रेश वगैरह होना है, ब्रश करोगे, थोड़ा सा इधर उधर टहलोगे, अपना छोटा मोटा काम वाम करोगे या फिर कपड़ों की ही तैयारी करोगे, प्रेस करोगे, तो इतना का टाइम तो जो है ना यूं ही निकल जाता है। तो इसी टाइम में आप अपने बालों पे रेमेडी लगा सकते हो। अब जो लोग बोलते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने बस ये बता दिया कि आप जब आप सुबह रेडी होने वाले हो, नहाने जाने से मतलब 10-15-20 आधा घंटा पहले ही आप ये काम कर लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो, अब मैं हर बार यही क्यों बोलती हूँ कि नहाने जाने से पहले या फिर जब भी आप वॉश करते हो अपने बालों को, कुछ लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपने बालों को वॉश करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, कुछ लोग हर दिन भी अपने बालों को वॉश करते हैं। क्या डेली अपने बालों को वॉश करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार ही करना चाहिए? तो देखिए जी, बालों की सफाई जो है ये डिपेंड करती है कि आप किस तरह के एरिया में आपका आना जाना होता रहता है, मतलब कितना पॉल्यूटेड एरिया है। मान के चलो कि जहां आप जाते हो, सर्विस पे जा रहे हो या मार्केट में जा रहे हो, कहीं पर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपके बाल जो है ना गंदे होते चले जाते हैं। तो देखो जी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि डेली बालों को धोना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी ये काम नहीं किया है अपनी लाइफ में कि मैं डेली बालों को धोऊँ। हाँ, हर तीसरे दिन बालों को ज़रूर धो देती थी, और आजकल मैं घर पे ही रहती हूँ तो मैं मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 बार या कई बार ऐसा भी होता है कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही बालों को धोती हूँ, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे। आजकल तो जैसे ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में ज़्यादा, हमारे बालों मतलब जो स्कैल्प होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते रहते हैं, डर्ट मतलब एक तरह से हमें चिपचिपापन महसूस होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार अपने बालों को धो देती हूँ, बहुत ज़्यादा बार मैं बालों को नहीं धोती हूँ। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप हर तीसरे दिन अपने बालों को धोइए। और जब भी धोना है, अब चाहे से आप हफ्ते में 1 ही बार धो रहे हो या फिर आप हर तीसरे दिन धो रहे हो, तो आपने बस जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, अब देखो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मैंने ये रेमेडी भी बताई, वो रेमेडी भी बताई। भाई देखिए, मेरा तो ये काम ही है, मेरा एक तरह से काम है कि आपको मैं नई नई चीज़ों के बारे में पहले तो एक्सपेरिमेंट करूं, खुद पे प्रयोग करूं, अगर सही रिजल्ट दे रही हैं चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। अगर सही रिजल्ट नहीं होते हैं तो भी मेरा ही फर्ज होता है कि भाई देखिए, ये चीज़ यूज़ मत करना, आपको इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इतना रिस्क आपके लिए मैं लेती हूँ, और इस रिस्क को लेते लेते ही, मतलब सच्ची बोल रही हूँ, आपको दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि भाई इसी तरह से जैसे मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती रहती थी, कोई नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती, तो उसी दौरान मेरे बाल भी बहुत अच्छे टेक्सचर के होते चले गए। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा अभी आप देख ही सकते हो कि बाल भी अच्छे खासे मेरे जो है ना काले हैं, मतलब अभी तक इस एज में भी मुझे कोई मेहंदी डाई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं रहती है। देखो, जो भी मैं बालों के लिए करती हूँ, स्किन के लिए करती हूँ, इवन फिटनेस के लिए करती हूँ, सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। तो जो भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपसे छुपा दूंगी, मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। जब भी मुझे बाल धोने से पहले रेमेडी कर रही होती हूँ तो मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करती हूँ। तो वैसे ही आज की जो रेमेडी है, देखिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट, मैं इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट भी बताती रहती हूँ, क्योंकि हर बंदे को ही सारी ही चीजें सूट नहीं करती है।
मान के चलो कि मैं अनियन जूस की कोई रेमेडी बता रही हूँ, तो भाई कई लोगों की इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उसकी एक तो तीखी सी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर पे चढ़ जाती है, सर दर्द हो जाता है, तो अब सभी तो नहीं यूज़ कर पाएँगे। तो मैं डिफरेंट तरीकों से भी बताऊँगी कि अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट लगाने से कोई भी नुकसान हो रहा है, तो आप इसको अल्टरनेटिव वे भी मैं बता देती हूँ। तो इसी तरह से आज की एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, उसको मैं आपको चलिए किचन में ही चलते हैं, बनाते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, फटाफट से बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे एक आयरन का बर्तन, आप कोई और भी ले सकते हो। अगर आयरन का लेते हो तो आयरन के गुण भी जो है आपकी रेमेडी को मिलेंगे और वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आयरन का ही है, मतलब हमें यही चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इसको धुला नहीं है या कुछ नहीं है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब आपके बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि 1 गिलास डाल देंगे पानी का और गैस के फ्लेम को कर लेंगे पहले तो हाई, मतलब पहले हमने पानी को बॉईल कर लेना है ताकि पानी के अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज़ हो, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की वजह से भी हमारे बाल जो हैं झड़ते हैं, तो इसलिए पहले जब आपका पानी गर्म हो जाए उसके बाद ही आपने इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो देखो जी, आपको क्या ऐड करना है, ये है प्याज। प्याज को मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है अच्छे से वॉश करके। और प्याज देखिए जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली प्याज को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ सबसे बेस्ट है। मतलब इससे आपको प्याज की एक तो जो तीखी वाली स्मेल होती है ना, वो भी नहीं आएगी, और आपको प्याज के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्याज इंस्टेंटली आपके जो हेयर फॉल है उसको भी रोकता है। इसके बाद सेकंड जो आपको इंग्रेडिएंट लेना है वो है अदरक। ये देखिए जी, देख सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा अदरक नहीं लेना है, बस आपने लगभग 1 इंच का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं। और अदरक जो है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। इसमें जो जिंजरोल पाया जाता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करता है। तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट ये दोनों चीज़ें हैं, आपको ये ज़रूर लेनी है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देखिए क्या है वो है, ये देखिए जी, ये है मेरे हाथ में लौंग। जी हाँ, ये देखिए जी, लगभग 4 से 5 लौंग आपको लेने हैं। एंड आपने सुना ही होगा कभी ना कभी किसी के मुंह से, दादी, नानी, मम्मी, किसी के मुंह से सुना होगा कि जो लौंग होते हैं आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लौंग का जो ऑयल होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं लगाना होता है आपको, उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए, चाहे सरसों के ऑयल के साथ या फिर आप कोकोनट ऑयल के साथ, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 लौंग आपको लेने हैं और ये भी हमने इसी पानी में, इसी रेमेडी में ऐड कर लेने हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लौंग आपकी हेयर को, जिनकी भी बालों की ग्रोथ ना रुक सी गई है, तो समझ लीजिए कि आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ ही एक और इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, ये है मेथी दाना, जो कि आप सभी इससे रूबरू होंगे ही कि मेथी दाना आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है और बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो लगभग आधी जैसी चम्मच, अगर बड़ा चम्मच ले रहे हो, अगर छोटा चम्मच ले रहे हो तो 1 चम्मच के जितना हम मेथी दाना का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अब देखिए जी, जैसा आप देख ही रहे हैं, मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। पहले पानी को गर्म होने दिया था, उसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब अगर आपने 1 गिलास पानी का लिया था ना, तो इसको इतना बॉयल करना है कि आपका 1 गिलास जो है अब 1/4 के जितना रह जाए, मतलब इतना आपने इसको बॉयल करना है। एक जैसे हम काढ़ा बनाते हैं ना, लाइक वैसे ही आपको ये काम करना है। तो ये देख सकते हैं आपकी जो हमारी रेमेडी थी ना, 1 गिलास मैंने डाला था, तो अब उसका बिल्कुल 1/4 रह गया है। तो रेमेडी हो गई है हमारी तैयार। अब इसको हम छान लेते हैं। रेमेडी को अच्छे से हम छान लेंगे और आपका हेयर ग्रोथ टॉनिक रेडी हो जाता है। इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए। एक तो हम इसको यूं ही, मतलब इसमें कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना है, और एक ऑयल ऐड करके भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी आपको इकट्ठा नहीं करने हैं। घर के किचन के मौजूद इंग्रेडिएंट्स से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है।
एंड अब इस रेमेडी को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली टोनर की तरह इसे इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब कि आप इस किसी स्प्रे बॉटल में इसे ऐड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कॉटन लेकर के उस तरीके से अपने बालों को हटा करके स्कैल्प में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लगा के नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने आज ही अपने बालों को धोया है, तो बार बार मैं नहीं धोती हूँ। तो बस सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ मैंने ऐड कर दी है कि जिसके कोई साइड इफेक्ट होने वाले हैं, बट फिर भी अगर ऐसे कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट ना करता हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ें लेकर के आती हूँ बिल्कुल मतलब सिंपल साधारण चीज़ें, ताकि हर कोई मतलब इनका यूज कर सके और रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं। देखो हम बहुत तामझाम के चक्कर में और लोगों के चक्कर में कि नहीं ये लगा लो, ये शैम्पू यूज करोगे तो बाल बढ़ेंगे, कुछ नहीं होता। शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को साफ करने का काम करते हैं, आपके बालों को ग्रो करने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, ये रेमेडीज जरूर काम करती हैं क्योंकि इनके अंदर पोषण होता है, वो सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जिनकी हमारे बालों को जरूरत है। मतलब हमारे बालों की रूट्स तक जब पोषण जाता है तभी हमारे बाल अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई यूं ही चमत्कार होता रहे। और एक चीज और बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से तो आप लिपोपोती कर रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन इंटरनली अगर आपके बालों में इंटरनली अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, कोई मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तब भी आपके बाल जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपको लगभग 3 महीने का कोर्स करने के लिए बता देते हैं, मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स का ही कोर्स करने को बताते हैं। तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक तो ये रेमेडीज लगाइए, सेकेंडली कि अंदर से जो आपको पोषण की जरूरत है, जो विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है, उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ कि डेली आप 2 कोई भी सीजनल फ्रूट खाइए या फिर आप जूस पीजिए। लेकिन ऐसा जूस नहीं कि भी आप मार्केट से लेकर के आगे रेडीमेड, वो शुगर एडेड होता है, वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। घर पे फ्रेश बनाइए और यूज कीजिए। आप कोई वेजिटेबल का भी, जैसे लौकी का जूस पी सकते हो, आप लेमन जूस पी सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, पालक का जूस या फिर धनिए का जूस, जो भी। तो जूस बहुत जरूरी होता है हमारी, एक तो अंदर से पूरे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड सेकेंडली फिर अगर आपको किसी विटामिन मिनरल की कमी है तो उसको भी भरपूर, मतलब उसको भी पूरा करेगा, और आपके बाल जो है मतलब इंटरनली भी आपको रिजल्ट मिलेगा और एक्सटर्नली तो आप रेमेडी का इस्तेमाल कर ही लोगे। तो इस तरीके से आपने यूज करना है। एंड सेकेंड तरीका क्या है कि आप ऑयलिंग भी कर सकते हो, मतलब इसी के अंदर आप ऑयल को मिक्स कर लीजिए, जो भी आपका फेवरेट है, कोकोनट ऑयल है, बादाम का ऑयल है, या फिर जो भी आप आंवला ऑयल अपने बालों के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको मिक्स कीजिए और उसको लगा लीजिए। कुछ लोगों को बरसात के मौसम में जो है ना, और ज्यादा ऑयलिंग करने की वजह से भी बाल झड़ते हैं। मेरे साथ ये चीज होती है, तो मैं बरसात में अवॉइड करती हूँ। लेकिन जैसे ही फिर मौसम चेंज होता है, सर्दी थोड़ी थोड़ी आने लगती है, तो मैं फिर दोबारा से अपने बालों में ऑयलिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो आप अपनी, देखो ये चीज हमें खुद को जाननी होती है, समझनी होती है कि हमारी बॉडी की क्या नीड है। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है परफेक्टली। जैसे मैंने बताया कि मुझे भी ऐसा होता है। जैसे देखो, अगर कोई और बोल रहा है आपके साथ कि उसको ये दिक्कत है, तो आप रिलेट तो कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। कईयों के स्कैल्प बहुत ज्यादा इची और ड्राई रहते हैं, तो उनको ऑयल की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको ऑयलिंग नहीं करनी है, उनको ऑयलिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसा है, आपको खुद को समझना चाहिए और बहुत ज्यादा तामझाम के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, उनका इस्तेमाल करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।